मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ। अपन लोग इसके पहले अध्याय पर और इसके पहले परिशिष्ट पर चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अपने 12वें पॉइंट पर विस्तार से चर्चा हुई। लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात आई कि सम्यक दर्शन किसी परद्रव्य, देव, गुरु, शास्त्र, निमित्त, पर्याय, गुण भेद या भंग इत्यादि को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका विषय उपरोक्त कथन अनुसार त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप आत्मा है। और इससे ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन आई थी कि निश्चय नय और सम्यक दर्शन दोनों का विषय एक ही है। ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है तो श्रद्धा उसको स्वीकार करती है, और ज्ञान में पर का ग्रहण चल रहा है। पर का ग्रहण अर्थात पर रूप अनुभव कर रहा है। ज्ञान अपने को भेद रूप जान रहा है कि मैं ज्ञान और ये ज्ञायक, इतना भेद भी है यदि कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, यहाँ तक भेद होने से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या? मुझे आत्मा का अनुभव करना है, उसकी स्थापना मैंपना द्रव्य में नहीं, मैं पर्याय हूँ, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। ऐसा ये ज्ञान भेद पर रुका रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बहुत अच्छी लगती है सुनने में। क्या अच्छी लगती है? अब कुछ नहीं, बस सम्यक दर्शन, अब कुछ नहीं, बस सम्यक दर्शन करना है, अब कुछ नहीं। सम्यक दर्शन करना है मतलब वो पर्याय को करना है ना। सम्यक दर्शन तो तुम्हारी स्थापना, मैं पने की स्थापना वो पर्याय में ही बनी है अभी तक। अब द्रव्य स्वभाव की तरफ से एक बार निर्णय करके देखो, जो परम अकर्ता है। अब जो परम अकर्ता है, जो यहाँ मैं पने की स्थापना हुई, मैं परम अकर्ता तत्व हूँ। अस्थि से कहें मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञाता हूँ, अपरिणामी हूँ। तो अब क्या करना है? क्या करना है बोलो? अकर्ता क्या करे? और होने योग्य परिणाम पर्यायों में हो गया, सब हो गया, सब कुछ हो गया। आशा बंध रुक गए, संवर निद्रा प्रकट हो गया, नवीन कर्म का बंध अपने आप रुक गया, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो गई, सब हो गया, सब हो गया। किया नहीं जाता, होता है। इसलिए कह रहे हैं कि उपरोक्त कथन अनुसार त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप आत्मा है। ऐसा जब स्वीकार करता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। स्वीकार करेगा ज्ञान और श्रद्धा करेगी यश। श्रद्धा को स्वपर का भेद ज्ञान श्रद्धा में नहीं होता। स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है। स्वपर प्रकाशक चारित्र नहीं है। स्वपर प्रकाशक, स्वपर प्रकाशक ज्ञान है बस। श्रद्धा स्वपर प्रकाशक नहीं है। जब स्वपर प्रकाशक नहीं है तो कैसे श्रद्धा बोलेगी कि ये पर है, ये मैं हूं? कैसे बोलेगी? ज्ञान निर्णय करता है तो श्रद्धा यश करती है। ऐसा
आज सुबह अपनी क्लास के बाद ना भाई जी का प्रवचन लगा लेते, तो आज सुबह की अपनी चर्चा मतलब पूरी ऑथेंटिक हो रही थी भाई जी से। आज भाई जी ने पूरा ही वही विषय लिया, संवर मतलब क्या, घाती कर्मों का तो बंद ही होता शुभ अशुभ दोनों भावों से। सुनना, आपको पूरा वो मिलेगा, आपको दृढ़ता मिलेगी। चीज़ बड़ों से ऑथेंटिक होती है ना, बड़े लोगों से, तो आप सुनना, आपको ऐसा लगेगा सेम टू सेम प्रवचन है, पूरा ऑथेंटिक होता है। सब उन्हीं का है, जो कुछ है सो सब उनका, अमित भैया का है ना। तो अपने को ही प्रसन्नता होती है, और आप सुनोगे तो आपको उस चीज पर और दृढ़ता आएगी। इसलिए नहीं सुनना कि वो अपन टैली करने के लिए नहीं, और दृढ़ता, बड़ों से अपने को और दृढ़ता आती है, ऐसा है ना। ग्रुप पे भेज दीजिएगा आज का। हाँ, मैं भेजती हूँ। कल अपना शनिवार है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो वो वाला प्रवचन सुनना जी, कल इसी टाइम पे बैठ के शांति से। अब देखो, अब आगे का जो 13वां पॉइंट आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है। समाज में इसके लिए पहले तो बहुत थी, अभी भी बहुत झंझट है समाज में। इसके लिए क्या बहुत झंझट है कि कोई कहता है कि सम्यक दर्शन कब होता है, देखो इसकी बात कह रहे हैं। निर्विकल्प अनुभव का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से ही होता है। निर्विकल्प अनुभव का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होता है, किंतु इस गुण स्थान में वह बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुण स्थानों में जल्दी जल्दी होता है। कौन? निर्विकल्प अनुभव। निर्विकल्प अनुभव छूट जाता है और श्रद्धा सम्यक बनी रहती है, अनुभूति छूट जाती है और प्रतीति बनी रहती है, तो सम्यक दर्शन बना रहता है और अनुभूति छूट जाती है। मतलब ज्ञान ने, अनुभूति छूटने का अर्थ क्या कि ज्ञान में, अपन ने कल परसों क्लास में चर्चा की थी कि 6 द्रव्य, शरीर, संयोग, पत्नी बच्चे, देवशास्त्र गुरु, शुभ अशुभ भाव, ये सब हैं परगे, और ज्ञान के लिए ज्ञायक है स्वज्ञेय। तो ज्ञान में स्वज्ञेय बनना ये निर्विकल्प अनुभूति है और वो छूट जाती है ना, और वो छूट जाती है और प्रतीति, श्रद्धा सम्यक हो गई, श्रद्धा ने यश डाल दी। अब श्रद्धा ने यश डाली, अब वो अनंत काल तक बनी रहेगी, तो प्रतीति बनी रहती है, सम्यक दर्शन बना रहता है और अनुभूति छूट जाती है, और फिर थोड़े दिन बाद फिर हो जाती है, फिर वो चलता रहता है, स्वज्ञेय परज्ञेय, स्व प्रकाशन पर प्रकाशन चलता रहता है। लेकिन ज्ञान भी सम्यक क्यों बना रहता है कि परज्ञेय ज्ञान में बन रहा है तो भी मैं ज्ञायक हूं, और स्वज्ञेय ज्ञान में बने तो भी मैं ज्ञायक हूं। वो पर को पर जानता रहता है, स्व को स्व जानता रहता है। हाँ। ऐसा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ना, जब ज्ञान में शुद्ध नय में आ जाता है, बिल्कुल, तो भले ही मतलब स्वज्ञेय और परज्ञेय का उसको जो लक्ष्य होता है वो ऐसा बोल सकते हैं उसको। हाँ, जब शुद्ध नय का विषय बनता है ज्ञान में, तो अनुभूति हो जाती है, और फिर व्यवहार नय का विषय बनता है, पर्याय ज्ञान का विषय बनती है, शरीर ज्ञान का विषय बनता है, देवशास्त्र गुरु ज्ञान के विषय बनते हैं, पत्नी बच्चे ज्ञान के विषय बनते हैं, तो फिर वो सब व्यवहार नय की कोटि में चला जाता है। ऐसा अपन ने नय की क्लास पढ़ी थी ना, तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय,
अब भरत चक्रवर्ती से कोई पूछेगा कि आपकी कितनी रानी हैं, तो भरत चक्रवर्ती कहेंगे कि मेरी 96 रानी हैं, तो 96,000। तो कथन चलेगा कि मेरी 96,000 रानी हैं। संयोगों को अपना कहना, ओनली कहना, मानना नहीं। और मानते ये हैं कि परमाणु मात्र मेरा नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, इसलिए वो उनका व्यवहार न है। परमार्थ के ज्ञाता है ना, मतलब तो व्यवहार है। हाँ, ये सम्यक मतलब सम्यक दर्शन तो बना हुआ है उनका, सम्यक ज्ञान भी बना है। हाँ, ज्ञान भी सम्यक बना हुआ है। ऐसा कथन के काल में कि मेरी 96,000 रानी हैं, मेरे पिता का नाम राजा ऋषभ है, ऐसा कथन करें तो भी वे अपने को अजन्मा ही जानते हैं। हम किसी को ऐसा बोलते हैं कि भाई साहब आपका ही घर है, तब हम ये घर हमारा है, हम ऐसा ही जानते हैं, कथन करते हैं। अरे भाई साहब आपका ही घर है, सुनने वाला भी समझ जाता है आपका ही घर है। वो उसने आज तक ये नहीं बोला अच्छा रजिस्ट्री मेरे नाम करो, किसी ने नहीं साइन करा है। ऐसा व्यवहार ने, माँ बोलती है टांग तोड़ देंगे, तो बच्चा FIR लिखाने कभी नहीं गया, समझ जाता व्यवहार ने का कहते हैं मम्मी ये कहना चाह रही है कि पढ़ने बैठो, तो पढ़ने बैठ जाता है। कथन है कुछ और, समझ में आ रही है कुछ और। ऐसे ही कथन है 96,000 मेरी हैं, कथन है कुछ और, समझ में आ रही है कि मैं संयोगी तत्व हूँ। ऐसा ये वाली लाइन यहाँ ये फिट हो रही है कि सम्यक दर्शन छूट जाता है, प्रतीति बनी रहती है। सम्यक दर्शन का ही नाम प्रतीति है, सम्यक दर्शन नहीं छूटता। अच्छा, ओके। प्रतीति नहीं छूटती। तो फिर अनुभूति क्या हुई? अनुभूति ज्ञान में स्वज्ञ बनना, ज्ञान स्वभाव का आश्रय करता है, उसका नाम है अनुभूति। अभी अपन सीख रहे हैं ना, मैं ज्ञायक हूँ, और फिर ज्ञान में वो ज्ञायक, वो ज्ञान उसका लक्ष्य बनता है और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उसका नाम है अनुभूति। अच्छा, ओके। जैसे हम लंदन पंच कल्याणक में गए, लंदन घूमने गए, है ना, तो जिस समय हम लंदन में ही हैं तो उस समय लंदन की अनुभूति हो रही है, पंच कल्याणक में आनंद आ रहा है। और इंडिया वापस आ गए तो अब लंदन की अनुभूति नहीं हो रही, अनुभूति हो रही है किसकी? इंडिया की। लेकिन प्रतीति में पूरा दृश्य है, बहुत मजे आए, बहुत मजे आए, बहुत मजे आए, इतना बढ़िया पंच कल्याणक था, क्या सिटी है लंदन, ऐसा ऐसा वहाँ का ऐसा सिस्टम। देखो लोग वहाँ से लौट के आते हैं तो महीनों तक उसी के गुणगान करते रहते, सालों तक। इसका नाम है प्रतीति। अब आप लंदन में नहीं हो तो भी प्रतीति है कि वो कितना मजा आया था, है ना। अब फिर क्या होता है कि अब बस बहुत दिन तक लंदन गए ही नहीं, एक ही बार गए, फिर गए नहीं 2 साल 5 साल, तो वो धीरे 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 प्रतीति खत्म होने लग जाती है। अच्छा, अगली साल फिर उनका वार्षिकोत्सव था उस मंदिर का, तो फिर चले गए, तो फिर ताजा हो गई, फिर चले गए 6 महीने बाद, फिर ताजा हो गई, फिर चले गए, फिर ताजा हो गई, ऐसा। तो चौथे गुण स्थान में अनुभूति होती है देर देर में, पर होती है तो प्रतीति बनी रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। और 6 महीने तक यदि निर्विकल अनुभूति न हो तो फिर प्रतीति छूट जाती है, तो फिर चला जाता लंदन, थोड़ी छूट गई, अरे अब मैं तो भूल गया लंदन कैसा था, तो फिर चला गया लंदन, फिर हो गई अनुभूति, फिर प्रतीति आ गई, ऐसा है। इंडिया में और प्रतीति किसकी है? लंदन की। ऐसी है पर्सन मुख। और विश्वास क्या है? प्रतीति मतलब विश्वास क्या है? मैं आत्मा हूं, ये है श्रद्धा का काम। और चारित्र की परिणति में अभी भी परसन्मुखता है,
और पर सन्मुखता के काल में उसको आनंद है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप, उसका आनंद चल रहा है कंटिन्यूअस। जितनी कषाय का अभाव हुआ है ना, तो उतनी निर्भरता निश्चिंता उसको कंटिन्यूअस चल रही है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद, निश्चिंता, निर्भरता कंटिन्यूअस चल रही है। ठीक है। और ऊपर के गुण स्थानों में जल्दी जल्दी होता है। नीचे के और ऊपर के गुण स्थानों की निर्विकल्पता में भेद यह है कि परिणामों की मग्नता ऊपर के गुण स्थानों में विशेष है। फिर क्या अंतर है? चौथे गुण स्थान में 5वें में, 6वें 7वें में, फिर 11वें 12वें 13वें में अनंत भगवान को, फिर 14वें गुण स्थान में फिर सिद्धों को। फिर क्या अंतर क्या है? कि ये अंतर है कि वहां पर मग्नता विशेष होती है। पहले लंदन गए तो 3-4 दिन के लिए गए, और अब की बार गए तो 15 दिन रुक के आए। समझ आ रही बात? मग्नता विशेष, टाइम फैक्टर बढ़ने लगा। अनुभूति देर में भी हो रही थी और बहुत शॉर्ट पीरियड, टाइम फैक्टर देर में भी और शॉर्ट पीरियड के लिए भी। और अब क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी भी और थोड़ी देर तक भी। तो चारित्र की परिणति में मग्नता विशेष होने से आगे आगे की कषाय टूटने लग जाती हैं, या प्रत्याख्यान भी मिट गई। फिर मग्नता विशेष हुई तो प्रत्याख्यान मिट गई, फिर मग्नता विशेष हुई तो संजुलन मिट गई, और फिर क्या हुआ? फिर अनंत काल के लिए मग्न हो गए अनंत भगवान। अब कभी पर ज्ञान में झलकेगा तो सही, पर सन्मुखता नहीं होगी। लोकालोक ज्ञान में झलकेगा तो सही, लेकिन पर लक्ष्य नहीं होगा। समझ आ गई बात? ऐसा गजब की बात हो गई। अब ये उन्होंने पूरा यहाँ पे ये दिया है कि आधुनिक हिंदी मोक्षा प्रकाशक के अंतर्गत श्री टोडरमल जी कृत रहस्यपूर्ण चिट्ठी पृष्ठ क्रमांक 7 तथा धबला पुस्तक नंबर 1 सत्प्ररूपणा सूत्र 145 की टीका पृष्ठ नंबर 100 तथा श्री समय सार जी जय सेनाचार कृत गाथा 85 पृष्ठ 141 है ना। तो ये उन्होंने इस निर्विकल अनुभूति का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होता है, इसका इन्होंने रेफरेंस दिया है। कौन मानेगा? कि देखो टोडरमल जी ने कहा है। कौन मानेगा? देखो वीर सेना आचार्य देव धबला पुस्तक षटखंड आगम ग्रंथ की टीका, उसका नाम है धबला जी। धबला जी में वीर सेना आचार्य देव कह रहे हैं सबसे पहला श्रुति स्कंद आचार्य धरसेन द्वारा पूरा प्रदत्त ज्ञान को पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने क्या किया? षटखंड आगम ग्रंथ की रचना की। वो ज्ञान उन्हें किससे मिला? धरसेन आचार्य देव से। और उसकी टीका की वीरसेन आचार्य देव ने। तो वीरसेन आचार्य देव की टीका में जो सबसे पहली पुस्तक है धबला जी की सत्प्ररूपणा, उसमें उन्होंने ये चर्चा की है। बोलो, इतने पुरानी समय की बात है, 2500 वर्ष पूर्व की बात है, और उससे पूर्व समझ लो, है ना। और कहते हैं कहाँ होता चौथे गुण स्थान में अनुभूति? कहाँ होती? लोग ऐसा मानते कि अनुभूति तो मुनिराजों को ही होती है बस। अरे भाई, अगर मुनिराजों को ही अनुभूति होती है तो चौथे गुण स्थान में क्या होता है? फिर श्रद्धा सम्यक होने से क्या होता है? चारित्र अंगीकार करो तब है कुछ। ये ऐसी बातें हैं एकदम निरर्थक कि अगर 2-4 दृष्टांत दिए जाए ना तो बात समझ में आए। बोलो, गर्भ से क्या होता है? बच्चा हो तब है।
अरे वो पूरा काम वही है। बोलो जिसके घर में 20-25 साल से बच्चा नहीं हुआ हो और अब आज खबर लग जाए, वो डॉक्टर के यहाँ से लौटी और डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा प्रेग्नेंट है, आपकी बेटी, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, आपकी बहन प्रेग्नेंट है, तो बोलो क्या बोलोगे? प्रेगनेंसी से क्या होता, बच्चा हो तब है। अरे खुशियां की लहर दौड़ जाएगी। कारण इतनी बड़ी चीज होती है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन से क्या होता है? ये तो 96,000 रानियां हैं, भोग भोग चल रहे हैं, युद्ध का मैदान चल रहा है। मुनि धर्म अंगीकार करो तब है। अरे मुनि इसी से बनते हैं भैया, मग्नता विशेष होती चली जाती है। सम्यक दर्शन के बिना मग्नता कहाँ होएगी? जब सम्यक दर्शन का विषय पता नहीं है, त्रिकाली ध्रुव पता नहीं है, तो मग्नता कहाँ होएगी? बीज डालने से क्या होता है? पेड़ आए तब है। बोलो, ये तो एकदम साक्षात। एक बार अमायन गए, बहुत साल पहले की बात है, 10-12 साल हो गए होंगे। अमायन गए तो वहाँ पर अमायन में एक मुनिराज आए हुए थे। तो पंडित साहब से पहले उनका प्रवचन था मुनिराज का। तो वो ऐसी ही बातें बोल रहे थे, बिल्कुल साक्षात सुना। सम्यक दर्शन से क्या होता? देखो जिनवाणी में उसको धर्म का मूल कहा है, तो मूल तो जड़ को कहते हैं। जड़ पे फल लगते हैं क्या? फल तो पेड़ पे लगते हैं, तब होगा आनंद। सम्यक दर्शन से क्या होता? अरे बीज नहीं डालोगे तो पेड़ किधर से आएगा? बीज की कोई कीमत नहीं। ऐसा आदरणीय दादा कहते किस रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। और यहां तो वे मार्ग के मार्ग की बात कहते हैं, गजब की बात है। और तत्व निर्णय मार्ग का मार्ग है। क्या बोला? ये तो कह रहे सम्यक दर्शन क्या होता? यहां तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन से पूर्व ये भेद ज्ञान की प्रोसेस, ये मार्ग का मार्ग है। बोलो, तुम तो सम्यक दर्शन को कुछ नहीं कहते, हम तो तत्व ज्ञान को बहुत बड़ी चीज कहते। वो कारण का कारण है, वो कारण दिए बिना कार्य नहीं होता। इसी बात को दादा ने एक बार देवलाली शिविर में गए तो दादा के साथ थोड़ी देर बैठे, फिर चर्चा की कि दादा बहुत लोग ऐसा बोलते हैं क्षोभक्षम ज्ञान से क्या होता, क्षोभक्षम ज्ञान से क्या होता। तो दादा ने यही वाली बात बोली। दादा बोले ये वाली बात सत्य है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर मिलती है, लेकिन घर से ऑटो तक जाना कुछ नहीं है। घर से ये दृष्टांत दिया था दादा ने, घर से ऑटो से ही तो जाओगे रेलवे स्टेशन तक। तो न तत्व निर्णय को सविकल्प ज्ञान में जो तत्व निर्णय होता है उसको ऑटो की उपमा देके समझाया। घर से निकलते हैं ऑटो में बैठकर, तब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। तो ये तत्व निर्णय, और रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और फिर वहां पे ट्रेन पकड़ी और ये मोक्ष मार्ग चालू हो गया। ऐसा ये सम्यक दर्शन से क्या होता? ज्ञान से क्या होता? चारित्र अंगीकार करो। प्रभु चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है, आनंद होता है। जो मुनिराज को आनंद होता है वैसा आनंद की कणिका चौथे गुण स्थान वर्ती को प्रकट होती है। उसकी पूरी सोच बदल जाती है। बहुत बड़ा काम हुआ है सम्यक दर्शन, बहुत बड़ा काम। पूरी थॉट प्रोसेस बदल गई, पूरी सोच बदल गई। आज भाई जी बार बार इस बात को कह रहे थे, पूरी सोच बदल गई है उसकी, पूरी की पूरी सोच बदल गई है। भले ही अभी करने के विकल्प हो रहे हैं, परंतु उसकी सोच बदल गई है कि मैं कर नहीं सकता। भले ही भोगने के विकल्प हो रहे हैं, पर उसकी सोच बदल चुकी है कि मैं भोग नहीं सकता पर को। इतना बड़ा काम हुआ है। अज्ञानी समझ रहा है मैं भोग रहा हूं,
मैं कर रहा हूँ, उसको ये समझ में आ गई कि मैं भोग नहीं सकता, कर नहीं सकता। अज्ञानी कहता ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उसको ये समझ में आ गई कि परमाणु मात्र मेरा नहीं। इतना बड़ा काम हो गया। बोलो, पूरी दुनिया से विरुद्ध सोच बन गई उसकी, डेवलपमेंट हो गया। उदाहरण दे रहे थे, जैसे बच्चा कोई काम करता है तो उसको समझ में आ गई कि ये काम गलत है। माँ बाप समझा रहे हैं बेटा ये काम गलत है, तो उसको समझ पड़ गई कि ये काम गलत है, फिर भी वो काम हो रहे हैं, वो छोड़ नहीं पा रहा, परंतु उसकी थॉट प्रोसेस बदल गई कि ये काम गलत है। जिसको अब तक स्टेटस सिंबल समझ रहा था तो वहां तो छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन अब उसको युक्ति न्याय से ये बात समझ में आ गई कि दिस इज रॉन्ग। छूट नहीं रही पर अभी, परंतु सोच तो बदल गई ना, डायरेक्शन तो बदल गई। ऐसे यहाँ पर सोच बदल गई, मतलब उसका ज्ञान सही हो गया, सम्यक हो गया। वो वैसा विचार करता है जैसा भगवान देखते हैं। कैसा विचार करता है वो? जैसा सर्वज्ञ देव देखते हैं। बोलो, इतनी बड़ी सोच हो गई केवली परमात्मा जैसी। इतनी बहुत बड़ी बात हुई। कैसी सोच हो गई? सोच बदल जाएगी तो राग द्वेष कम हो जाएंगे, अच्छा बुरा लगना बंद हो जाएगा। ये वहीं से ही शुरू हो जाएगा, उसी दिन से ही। ये वाली बात है, ये बात है। हाँ, आकुलता मिटेगी, सब चीजें मिटेगी, ये है मूल में बात। मिटेगा। हाँ, कोई ये श्रेष्ठ बासित नहीं होगा, कोई अच्छा बुरा ही नहीं लगेगा, कोई कल्पना लोक का जीवन नहीं होगा, यथार्थ में जिएगा, यथार्थ में। ये मैंने ना शोभानी जी की एक पुस्तक पढ़ी थी, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, तो उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी कि यथार्थ निर्णय होने के बाद ही आपको अपने कार्य की यथार्थ सीमा बन सकेगी। नहीं तो सीमा नहीं बन सके, इसलिए कहते हैं ना प्रमाण में आना बहुत जरूरी है। ये है यथार्थ सीमा, मेरी द्रव्य गुण पर्याय, ये मेरी सीमा है, बस। इसके बाहर मेरी सीमा नहीं, इसके बाहर में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है। करने के विकल्प मेरी पर्याय में हो सकते हैं, लेकिन मैं पर में कुछ कर नहीं सकता। भोगने के विकल्प पर्याय में हो सकते हैं, लेकिन मैं भोग नहीं सकता। पूरी बात समझ में आएगी। और ये विकल्प किस लिए हो रहे हैं? कि अज्ञानता है तो अज्ञानता के कारण हो रहे हैं, और सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो शेष कषाय के सद्भाव में हो रहे। अब पर ये मिट जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिटेंगे। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगे? ये इसलिए कह रहे हैं कि मग्नता विशेष होती जाएगी और वो कषाय चौकड़ी टूटती जाएगी। वह एक सादे सब सदे, एक ही काम है बस, और दूसरा कोई काम ही नहीं। सुबह कल अपनी क्लास में संयम की बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। संयम, हम संयम को क्या समझते हैं और संयम, आचार्य देव संयम की क्या परिभाषा लिख रहे हैं। भेद विज्ञान के सद्भाव में, भेद विज्ञान के सद्भाव में जो परिणति स्वभाव में मग्न हुई वो संयम है, और भेद विज्ञान के अभाव में वो तुमने रात में तो खाते ही नहीं, दिन में भी खाना छोड़ दिया तो भी असंयम है, तो भी असंयम है। बोलो, भेद ज्ञान के अभाव में अज्ञान, मिथ्या दर्शन और असंयम चल ही रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि असंयमी हैं, मिथ्या चारित्रवंत हैं। मिथ्या चारित्र है वो सब, सम्यक चारित्र नहीं है। सम्यक चारित्र कोई शरीर की क्रिया नहीं है। इसलिए भाई जी बहुत ताकत लगा रहे हैं, बोल रहे कि हम संवर की वो परिभाषा नहीं पढ़ा रहे तुमको। क्या संवर की परिभाषा? आत्मा के आश्रय से सुखी होना या कर्मों का एक देश झड़ जाना,
हम ये दोनों बातें नहीं कर रहे, हम भाववाची बता रहे। संवर मतलब क्या? पता चला अरे ये गलत है, हो गया संवर। वो ऐसे पढ़ा रहे, सुनना सब लोग कल शांति से बैठ के, नहीं तो कल की क्लास सुबह की भी मे भी पता नहीं हो सकती कि नहीं हो सकती, 50-50 चांसेस हैं कल सुबह की क्लास के। यदि नहीं हुई तो एक साथ बैठ के, अच्छा भैया एक साथ बैठ के सुन सकते हो आप सबको लेके, ठीक है। वो संवर को इतना डाइल्यूट करके इतना सरल कोई नहीं कर सकता। स्यात लगा लो, स्यात कर सकते होंगे बहुत लोग, ऐसी बात नहीं है, परंतु अपनी बात में स्यात याद आ जाती है ना तुरंत, स्यात पद लगाया। अपन तो अभी उन्हीं को देख रहे, कितना इजी कितना इजी कितना इजी। क्या होता है संवर? भाव चाहिए, भाव। ये टेक्निकल वर्ड सुनते रहते हैं, भाव आसन होता नहीं है। ये संवर, बहुत सारे एग्जाम्पल, इतने सरल एग्जाम्पल जिससे वो संवर का भाव ग्रहण हो। तुमने नमक छोड़ दिया तो नमक शरीर की क्रिया हो गई, वो पुद्गल परमाणु का परिणमन हो गया, तो नमक छोड़ने से क्या संवर होएगा? कैसे संयम होएगा नमक छोड़ने से? विचार तो करो। तुम कैसे बोल रहे हम बड़े संयमी हो गए, हमने नमक छोड़ दिया, हम अटपैरा घी खाने लगे, संवर हो गया। ये कैसा संवर है भैया? संवर आत्मा की पर्याय है, आनंदमयी पर्याय है, निश्चिंत पर्याय है, निर्भर पर्याय है, उससे होता है संयम। देखो अपन चाहें तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ये मोक्षा प्रकाशक जी उठाना श्रुति, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का पृष्ठ नंबर 7 भी पढ़ सकते हैं, अभी इधर ही के इधर है ना। और समयसार जी की धवला पुस्तक भी पढ़ सकते इसी रेफरेंस में। समयसार जी जयसेनाचार्य की टीका भी पढ़ सकते, बहुत अच्छा विषय मिलेगा अपन को, है ना। अपन को जैसे लोग कहते हैं ना, दिखाओ कहाँ होता चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन। अच्छा हम दिखा देंगे तो तुम कर लोगे? बोलो, समझ आ गई भाई? ऐसी बात है, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें तत्व थोड़ी समझना है, उनको बहस करनी है बस। देखो रहस्यपूर्ण चिट्ठी पेज नंबर 7 बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो रहस्यपूर्ण चिट्ठी जहां से शुरू है ना, उसका 7वां नंबर पेज है। ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान से होता है? चौथे से ही होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल में होता है और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र होता है। ऐसा बहुत अच्छा। ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है? देखो स्पष्ट लिखा है। फिर यहाँ प्रश्न है, अनुभव तो निर्विकल्प है। देखो निर्विकल्पता का भी अर्थ समझना। निर्विकल्प ज्ञान की पर्याय वो तो उपयोग है ना। अब ये जो चारित्र की परिणति में आनंद प्रकट होता है, कोई राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही, तो उसको निर्विकल्प कहा जाता है। तो उसी के सापेक्ष ज्ञान को भी निर्विकल्प कहते हैं। तो अनुभव में ज्ञान की पर्याय और चारित्र की पर्याय दोनों शामिल हैं। अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या है? क्या भेद है?
तो कह रहे हैं भेद तो परिणामों की मग्नता विशेष का है, मग्नता विशेष होने लगी। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में हैं, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जानना। इस दृष्टांत को समझो। क्या कि जैसे मान लिया, दृष्टांत तो लौकिक देने पड़ेंगे। जैसे मान लिया अब लड़की के ही देने पड़ेंगे, है ना। एक लड़का है और उसकी शादी हो गई नई नई, है ना, और उसकी पत्नी का नाम ABCD है ना। अब दूसरा लड़का भी है। अब दोनों के सामने वो एक नाम पुकारा गया, तो अब जिसकी पत्नी है और अब ये भी शादी हुई है, तो वो नाम सुनते से ही उसको क्या होगा, मग्नता विशेष। और दूसरा है वो नाम सुन लेगा, वो ठीक है, ओके ओके। ये मग्नता, जो मग्नता का भाव, समझ आ रही बात। ऊपर के गुण स्थानों में क्या होता है, अनुभूति जल्दी जल्दी भी होने लगती है और थोड़ी देर तक के लिए होती है, सो उसको कह रहे हैं मग्नता विशेष है। उस मग्नता विशेष से क्या होता है कि अगली अगली कषाय टूटने लगती है, तो उसका आनंद बढ़ता जाता है। सुबह बोला था जो जो विज्ञान घन होता है त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। ये है अनुभूति की बात, ठीक है। तो अब ये और दोनों रेफरेंस है, उनकी चर्चा अपन आगे नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। अभी अपन इसको इधर ही छोड़ते हैं। आगे देखो, जबकि सम्यक तो पर्याय है, तब उसे गुण कैसे कहते हो। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन पर्याय है, फिर भी कहीं कहीं उसे सम्यक तो गुण क्यों कहते हैं। तो कह रहे हैं वास्तव में तो सम्यक दर्शन पर्याय ही है, परंतु जैसा गुण है वैसा ही उसकी पर्याय प्रकट हुई है। इस प्रकार गुण पर्याय की अभिन्नता बताने के लिए कहीं कहीं उसे सम्यक गुण भी कहा जाता है। इसी बात को उधर ले लो, अनंत भगवान को कैसे उनको 8 गुण प्रकट हुए, मतलब 8 गुण जो से थे वैसी उनकी पर्याय में प्रकट हो गए, गुण प्रकट हो गए। गुण कैसा था, सर्वज्ञत्व गुण, ज्ञान गुण, तो ऐसी सर्वज्ञता पर्याय में प्रकट हो गई, तो उसको गुण क्या देते हैं। है वास्तव में वो पर्याय, केवल ज्ञान गुण नहीं है, केवल ज्ञान पर्याय है। कैसी पर्याय है, जैसा गुण वैसी पर्याय, इसे गुण भी कह देते हैं उसको। जैसा ऐसा बोलते ना, चीनी का गुण क्या है कि मिठास है। मिठास कौन, रस गुण है और मिठास पर्याय है। गुण तो रस है, रस गुण की मिठास पर्याय है। ऐसे नींबू में, उसमें भी रस गुण कांस्टेंट है, उसकी खटास पर्याय है। रस गुण दोनों का एक जैसा, चीनी का नींबू का रस गुण एक जैसा और पर्याय अलग अलग। क्या बोला, चीनी का, नमक का, नींबू का, मिर्ची का रस गुण सबका कैसा है, एक जैसा, और पर्याय सबकी अलग अलग है। तो अपन डायरेक्ट गुण भी कह देते हैं, है वो पर्याय। किंतु वास्तव में सम्यक तो पर्याय है, गुण नहीं। जो गुण होता है वह त्रिकाल रहता है, जो गुण होता है वो त्रिकाल होता है। सम्यक तो त्रिकाल नहीं होता, किंतु उसे जीव जब अपने सत्पुरुषार्थ से प्रकट करता है तब होता है, इसलिए वो पर्याय है। सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन श्रद्धा गुण है, अभी वो त्रिकाल है। निगोद में था तब भी था सम्यक तो वो श्रद्धा गुण, सम्यक दर्शन नहीं था, श्रद्धा गुण था।
तो एक इंद्री बना, दो इंद्री बना, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, देव मनुष्य नारकी। तो श्रद्धा गुण तो सदा था, लेकिन ये देव शास्त्र की समीपता मिली, तत्व ज्ञान हुआ चारों गतियों में कहीं भी, और स्वभाव की सन्मुखता हुई तो उसे सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ मतलब शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ मतलब शुद्ध पर्याय। इसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं। फिर वो क्या कह रहे हैं कि सम्यक्त्व त्रिकाल नहीं होता, मतलब कि भूतकाल, अनंत भूतकाल बीत गया तब नहीं था, आगे भविष्य में हो सकता है, तो अनंत काल तक रह सकता है आगामी भविष्य में, पर भूतकाल में नहीं था, इसलिए त्रिकाल नहीं बोल सकते उसको। एक बात त्रिकाल समझ में आ गई? त्रिकाल क्यों नहीं कह सकते? कि अनंत भूतकाल में नहीं था। त्रिकाल तो उसे कहते हैं कि जो भूत में भी हो, भविष्य में भी हो, वर्तमान में, त्रिकाल। और ये अनंत भूतकाल निकल गया, उसमें सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं थी। समझो आज प्रकट हुई वर्तमान में और अनंत भविष्य में रहेगी, तो भी त्रिकाल नहीं हुई ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? त्रिकाल नहीं हुई, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, श्रद्धा गुण त्रिकाल है, सदा रहता है, लेकिन सम्यक दर्शन की पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है, नाश होती है। सम्यक दर्शन की पर्याय एक समय की है और श्रद्धा गुण त्रिकाल है। ये दूसरा एंगल, श्रद्धा गुण त्रिकाल और सम्यक दर्शन एक समय का। फिर हर समय सम्यक दर्शन, फिर वेरी न्यू सम्यक दर्शन, वेरी न्यू हर पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ऐसा अनंत काल तक रह सकता है। तो दो अपेक्षा से सम्यक दर्शन त्रिकाल नहीं है। एक तो अनंत भूतकाल में नहीं था इसलिए त्रिकाल नहीं है, दूसरा वर्तमान में है और अनंत काल तक रहेगा, फिर भी हर समय उत्पाद व रूप है, प्रति एक समय के लिए रहता है, अगली समय फिर सम्यक दर्शन। लेकिन श्रद्धा गुण तो वो न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नाश होगा, वो त्रिकाल है। ऐसा सम्यक दर्शन की अपेक्षा बात हुई, ऐसी सब में लगाना, ज्ञान में, चारित्र में, पुरुषार्थ में, सब में घटित होगी ये वाली बात। ज्ञान गुण त्रिकाल है, सम्यक ज्ञान त्रिकाल नहीं है। चारित्र गुण त्रिकाल है, सम्यक चारित्र त्रिकाल नहीं है। पर्याय उत्पाद व रूप है और अनंत भूतकाल निकल गया तब था ही नहीं। दोनों अपेक्षा से बात को समझना, ठीक है। आगे कह रहे हैं सभी सम्यक दृष्टियों का सम्यक दर्शन समान है ना। इसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जो निर्विकल्पता को अपनाएंगे, चारित्र गुण में जो निर्विकल्पता थी उसमें आपको क्या होता है? क्या चारित्र गुण में जो निर्विकल्पता थी ना, उसका क्या मतलब था? वहां राग द्वेष उत्पन्न नहीं है। हाँ, वैसे परिणति स्वभाव सन्मुख हुई ना, ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ, तो जब जब परिणति स्वभाव सन्मुख होती है तब हर समय चारित्र की परिणति भी स्वभाव में स्थिर होती है। और चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर होने का मतलब है कि वहाँ राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, अनंतानुबंधी नहीं होते, अप्रत्याख्यान नहीं होते, प्रत्याख्यान नहीं होते। तो उस काल में वो राग द्वेष का वेदन नहीं करता, उत्पन्न नहीं होते, निर्विकल्पता उत्पन्न होती है। राग द्वेष का उत्पन्न न होना ही निर्विकल्पता है। उसको आनंद कहो, निर्विकल्पता कहो, वीतरागता कहो। और ये वीतरागता, ये निर्विकल्पता ज्ञान में जानने में आती है। तो ज्ञान को भी इसी एंगल से निर्विकल्प कहते हैं। समझ आ गई बात? इसमें एंगल जैसे आपने चेंज किया, जैसे अपन ने मतलब उसमें बता रहे हैं कि भाई इसको निर्विकल्प ज्ञान को बोलते हैं, तो विकल्प जो है वो ज्ञान का विषय है, मतलब ज्ञान का कार्य है, तो उसे चारित्र से क्यों घटा के बोल रहे हैं? देखो बहुत बार चर्चा हुई, ऐसा बोलते हैं ना, अशुभ उपयोग
शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। उपयोग तो एक ही प्रकार का है उपयोग। जब उपयोग वो ज्ञान पर लक्ष्य करता है और अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, तो अशुभ भाव तो चारित्र की परिणति है, और चारित्र की परिणति का उपचार करके ज्ञान को भी अशुभ उपयोग कहते हैं। ऐसे ही पर लक्ष्य होते हुए चारित्र की परिणति में शुभ भाव उत्पन्न हुआ, तो उपयोग को शुभ उपयोग कहते हैं। ऐसे ही परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, चारित्र की परिणति में शुद्धता प्रकट हुई, तो उपयोग को शुद्ध उपयोग कहते हैं। अब शुद्ध उपयोग कहो, निर्विकल्पता कहो, वीतरागता कहो, सब एक ही बात है। ऐसा चारित्र की परिणति का उपचार आ रहा है ज्ञान पे। ज्ञान तो अकेला उपयोग है, बस चारित्र की परिणति के उपचार लग रहे हैं उस पे। बोलो बुआ जी, ये मतलब ज्ञान जो ये आपने बताया ना त्रिकाल, तो ज्ञान गुण त्रिकाल है, पर सम्यक ज्ञान जो पर्याय है वो त्रिकाल नहीं है। बराबर। और उसके हाँ बराबर, उसके और उसके दो एंगल। दो एंगल क्या? एक तो भूतकाल में नहीं था तो त्रिकाल कैसे बना, एक बात। दूसरी बात, वो पर्याय होने से एक ही समय का होता है। वो ज्ञान गुण तो परिणमन ही नहीं करता, वो न उत्पन्न हुआ न नाश होता। तो ज्ञान गुण त्रिकाल है और पर्याय त्रिकाल नहीं होती, पर्याय एक समय की होती है। हर समय नई नई उत्पन्न होती है। उत्पाद व्यय, पूर्व पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद। तो अब भले ही सम्यक ज्ञान अनंत काल तक रहने वाला है, तो भी त्रिकाल नहीं है वो। उसके दोनों एंगल अपन ने चर्चा कर ली। एक तो अनंत भूतकाल में नहीं था, और वो उत्पाद व्यय रूप होने से कभी भी पर्याय त्रिकाल नहीं होती, कोई सी पर्याय त्रिकाल नहीं होती। ठीक है? तो बुआ जी, जैसे केवली जो भगवान है, तो उनके लिए भी अपन यही कहेंगे कि उनका जो केवल ज्ञान था वो भी त्रिकाल नहीं था। बराबर। क्यों? वो उनको भूतकाल में कहाँ था केवल ज्ञान? जब वे मारीची की पर्याय में थे तब ज्ञान गुण था कि नहीं? बोलो। ओके ओके, ज्ञान गुण था, लेकिन केवल ज्ञान था उन्हें मारीची की पर्याय में? नहीं था। ऐसा अब केवली हो गए। अब ज्ञान गुण भी सदा है, लेकिन केवल ज्ञान थोड़ी वही का वही रहता है। हर समय नया नया उत्पन्न हो रहा है। हर समय केवल ज्ञान का नाश और केवल ज्ञान का उत्पाद, केवल ज्ञान का नाश, केवल ज्ञान का उत्पाद। इसलिए कोई सी पर्याय त्रिकाल होती ही नहीं है। पर्याय का स्वरूप त्रिकाल है ही नहीं। पर्याय तो उत्पाद व रूप होने से एक समय की होती है, भले ही फिर वैसी की वैसी उत्पन्न हो, परंतु होती एक ही समय की है। ठीक है? चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालू, वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारकांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।